हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस put the forward his definition of acid and bases in the year 1923 according to this theory। उसने अपना कॉन्सेप्ट, अपनी डेफिनेशन दी थी एसिड और बेस की 1923 में। एसिड कह रहा है एसिड इज़ अ सब्सटेंस डेट इज़ केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कह रहा है एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लेकिन पेयर में। ठीक है, और बेस इज़ अ सब्सटेंस डेट केपेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बेस क्या है? वो सब्सटेंस है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन देता है। ये लुईस का कॉन्सेप्ट है। दिस लुईस एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लुईस बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, अगर जो पेयर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टर हुआ, और जो पेयर डोनेट करता है तो वो डोनर हुआ। ठीक है, अब protons is capable of accepting pair of electrons while H2O is capable of donating pair of electrons। अब कह रहा है जो प्रोटॉन है ना, वो तो वैसे भी है केपेबल है एक्सेप्ट प्रोटॉन की। ठीक है, अब कह रहा है जो वेल H2O वाटर जो है वो भी केपेबल है डोनेटिंग। वाटर जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोविलेंट बाउंड, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, कोविलेंट बाउंड में पेयर कर सकता है। So according to this Lewis concept, H is Lewis acid and H2O is Lewis base। अब कह रहा है जो H प्रोटॉन है वो H एसिड है, और जो वाटर है वो बेस है। इन दिस लुईस सेंस इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोविलेंट। किसकी फॉर्मेशन है? कोविलेंट कोऑर्डिनेट या डोनर एक्सेप्टर बाउंड। ठीक है, अब इसने कोविलेंट बाउंड दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है हाइड्रोजन H प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन बाउंडिंग बना रहा है, कोविलेंट बाउंड बना रहे हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कोविलेंट बाउंडिंग बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन को, ये भी कह रहा है। ठीक है, अब ये लुईस एसिड है, लुईस के मुताबिक ये H एसिड है और ऑक्सीजन बेस है। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन। अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? कंसीडर द रिएक्शन NH3BF3 एंड NH3N एंड BF3 एंड H2। अब जो ये रिएक्ट हुआ है, ठीक है ना, रिएक्शन हुआ है तो ये बना है। जो H था वो H3 और N3 ये रिएक्ट हो गया, ये अरेंज हो गया। अब BF3 जो है वो यहाँ पे चला गया। NH3 और BF3 का रिएक्ट हुआ तो H3NBF3 बन गया। अब कह रहा है जो NH3 है वो डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। और BF3 जो है ना वो एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है जो तमाम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इज अकॉर्डिंग टू लुईस द कॉन्सेप्ट ऑफ NH3 इज लुईस बेस। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ये जो डोनर है ना वो बेस है हमारा, और BF3 जो एक्सेप्टर है तो वो हमारा एसिड हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन दी हुई थी जो लिमिटेशन ऑफ थे। ठीक है, लिमिटेशन ये है कि उफ वुड नॉट एक्सप्लिकेट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोविलेंट बाउंड। लेकिन इसने एनर्जी रिलीज कहाँ से कैसे हो रही है वो फॉर्मेशन ये नहीं एक्सप्लेन कर सका। दूसरी इसकी लिमिटेशन है, इट वुड नॉट क्लियरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोवेलेंट बाउंड फॉर्मेशन। कह रहा है उसने ये भी नहीं बताया कि जो शेप है ऑफ मॉलिक्यूल का वो कौन सा है, और जो अमाउंट एनर्जी रिलीज कर रहा है कोवेलेंट बाउंड के थ्रू वो कितनी कर रहा है, ये भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। लुईस की बात है, इट वुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या ये भी उसने नहीं बताया कि उनकी नेचुरल अट्रैक्शन कितनी है जो वो बाउंड बनाते हैं या वो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी।
ठीक है।